मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार का विषय में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 168 से लेकर 170 तक करते हैं। तर्जुमा। लोगो, ज़मीन में जितनी भी हलाल और पाकीज़ा चीज़ें हैं इन्हें खाओ पियो और शैतानी राह पर मत चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तुम्हें सिर्फ बुराई और बेहयाई का और अल्लाह ताला पर उन बातों के कहने का हुक्म देता है जिनका तुम्हें इल्म नहीं। और उनसे जब भी कहा जाता है कि अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब की ताबीदारी करो तो जवाब देते हैं कि हम तो उसी तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। गो उनके बाप दादा बेअकल और गुमराह किरदा थे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 3, डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन हैज़ अ रिलेटिव मैक्सिमम, अ रिलेटिव मिनिमम और नेदर एट द गिवन क्रिटिकल वैल्यू फॉर द फॉलोइंग। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते थे कि पिछले क्वेश्चन में हमने ये किया था कि हमने पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, वहाँ से हम इसको इक्वल टू 0 पुट करते थे, वहाँ से हम क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालते थे। इस क्वेश्चन में इसने हमें क्रिटिकल वैल्यूज़ खुद से निकाल के दी हैं। हमने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकाल के ये वाली क्रिटिकल वैल्यूज़ उस क्वेश्चन में पुट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सिंपल इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा एफ डैश एक्स डी आवर डी एक्स इंटू एक्स का क्यूब माइनस 3x प्लस 1 पावर 7। जब हम यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे तो पावर क्या होता है, पावर स्टार्ट में आ जाती है, पावर में एक कम आ जाएगा, 7 है तो ये 6 हो जाएगा और आगे इसकी ब्रैकेट का डेरिवेटिव आ जाएगा x का क्यूब माइनस 3x प्लस 1। तो ये एज इट इज आ जाएगी 7 x का क्यूब माइनस 3x प्लस 1 पावर 6। ये डेरिवेटिव जब अंदर अप्लाई होगा डी आवर डी एक्स का क्यूब माइनस 3 डी आवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी आवर डी एक्स इंटू 1 आ जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करें आ जाएगा 7 एक्स का क्यूब माइनस 3x प्लस 1 पावर 6। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव जब पावर रूल लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 3, ये कैंसिल हो जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से ये हो सकता है 7 x का क्यूब माइनस 3x प्लस 1 पावर 6। यहाँ से मैं अगर 3 को कॉमन कर लूँ तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1। इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 7 3 आर 21 x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1। ये आपके पास आ गया है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम ये करते थे कि यहाँ से क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालते थे, तो इसने क्रिटिकल वैल्यू ऑलरेडी हमें निकाल के दी है, लिहाजा इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिंपली इसको सेकंड डेरिवेटिव तक लेके जाएंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो इस 21 को बाहर निकाल देते हैं, यह आ जाएगा डी आवर डी एक्स इंटू एक्स का क्यूब माइनस 3x प्लस 1, यहाँ पे पावर 6 थी, पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। जब दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हों तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो ये आ जाएगा फर्स्ट पार्ट ऐसे ही एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 पावर 6, इसके सेकंड पार्ट का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर सेकंड पार्ट ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसके फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव यानी एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 पावर 6 आ जाएगा। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 21 बाय एज इट इज, ये आपके पास आ जाएगा x का क्यूब माइनस 3x प्लस 1 पावर 6। जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 2x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, फिर प्लस ये वाली ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगी x का स्क्वायर माइनस 1।
जब मैं यहाँ पे पावर रूल लगाऊंगा तो पावर शुरू में, पावर में एक कम एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ये 6 था तो यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर डी बाई डी एक्स आगे इसकी ब्रैकेट का डेरिवेटिव एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। इसको अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 21, ऊपर आपके पास आ जाएगा x का क्यूब माइनस 3x प्लस 1 पावर 6 इंटू 2x प्लस, फिर इस 6 को मैं शुरू में लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा 6, फिर आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1, यह आ जाएगा x का क्यूब माइनस 3x प्लस 1 पावर 5। अब यहाँ पे जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा तो x क्यूब का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर, जब मैं इस पे डेरिवेटिव लगाऊंगा तो ये आ जाएगा माइनस 3, और कांस्टेंट का जब डेरिवेटिव लगाऊंगा तो वो 0 आ जाएगा। ये आपके पास आ गया है सेकंड डेरिवेटिव। अब वो वैल्यूज़ हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। सिंपली ये करते हैं कि पहले इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, यानी डबल डेरिवेटिव ऑफ 1 इज इक्वल टू 21, ये आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 पावर 6, और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1, फिर प्लस 6, यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3, यहाँ पे आ जाएगा x का क्यूब माइनस 3x प्लस 1, इसको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, इसकी मैं वजह बताता हूँ, 3x का स्क्वायर माइनस 3। जब ये प्लस 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये सारा आंसर 0 आ जाएगा, बेशक हम इसको सॉल्व भी ना करें। तो ये आपके पास आ जाएगा 21, 1 का क्यूब 1 माइनस 3 प्लस 1 इंटू ये आ जाएगा 2, ये सारी टर्म आपके पास 0 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 21, 1 प्लस 1, तो ये आपके पास माइनस 3, तो माइनस 3 में से अगर हम 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1 की पावर 6 इंटू 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 21, माइनस 1 की पावर जब 6 लेंगे ये 1 आ जाएगा इंटू 2, तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 42 ग्रेटर देन 0। अब आपके पास ये आ गया 42 ग्रेटर देन 0, तो हम कह सकते हैं कि द पॉइंट इज रिलेटिव, ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमम होगा, रिलेटिव मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1। अभी हमने इसका एक पार्ट सॉल्व किया है, अब दोबारा से हमने इसी इक्वेशन में -1 को पुट करना है। पास आ जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ -1 इज इक्वल टू 21, ये फिर आपके पास x का क्यूब है यानी कि -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1 प्लस 1 पावर 6, फिर यह आ जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 6, यह आ जाएगा -1 का स्क्वायर -1 इंटू एक्स का क्यूब माइनस 3x प्लस 1 पावर 5, 3x का स्क्वायर -3, ये -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये 1 इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये सारी टर्म आपके पास आ जाएगी 0। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आ जाएगा 21, -1 का क्यूब करेंगे आ जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस 3, ये प्लस 1 आ जाएगा पावर 6, ये आ जाएगा -2। अब यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, यह आ जाएगा 21 इंटू 3 पावर 6 इंटू -2। इसको ज़रा कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे भी तो ये माइनस का साइन है, तो इस साइड टर्म को ये माइनस बना देगा, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पास लेस देन 0 है। तो अगर आपके पास जो लेस देन 0 होगा तो हम कहेंगे कि द पॉइंट इज रिलेटिव मैक्सिमम आ जाएगा, मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -1। तो बस हमने इसमें यही चीज़ फाइंड करनी थी कि ये दो वैल्यूज़ पुट करके ये चीज़ फाइंड करनी थी कि ये रिलेटिव मैक्सिमम बना रहे हैं, मिनिमम बना रहे हैं, या इन दोनों में से कोई केस नहीं है जो नेदर के केस में जाएगा। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। बी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, हमने इसको सेकंड डेरिवेटिव तक सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स पावर 4
-4x + 2 पावर 5। पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में, पावर में एक कम आ जाएगा, 5 में से 1 निकालेंगे 4 और आगे इसकी ब्रैकेट का डेरिवेटिव x पावर 4 -4x + 2। तो ये आ जाएगा 5x पावर 4 -4x + 2 पावर 4। ये डेरिवेटिव अंदर जब मैं अप्लाई करूँगा सब साथ लिख लेते हैं, d/dx इंटू एक्स पावर 4 -4 शुरू में, d/dx इंटू एक्स प्लस d/dx इंटू 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5x पावर 4 -4x + 2 पावर 4। x पावर 4 है, पावर रूल लगाएंगे, आ जाएगा 4x का क्यूब माइनस ये इसके साथ कैंसिल, 4 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5x पावर 4 -4x + 2 की पावर 4। अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन कर लूँ, x क्यूब -1 आ जाएगा। इस 5 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 20 x पावर 4 -4x + 2 और ये आ जाएगा x क्यूब -1। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या करते थे कि फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखते थे, तो वहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे। क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने क्रिटिकल पॉइंट हमें खुद से दिए हैं, तो बस हम इसको सेकंड डेरिवेटिव तक लेके जाएंगे। यहाँ पे 4 भी था। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं सेकंड डेरिवेटिव के लिए। पास आ जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ x 20 एज इट इज, ये आ जाएगा d/dx इंटू एक्स पावर 4 -4x + 2 पावर 4 इंटू एक्स क्यूब -1। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, ये कांस्टेंट ऐसे ही, फर्स्ट पार्ट ऐसे ही, x4 -4x + 2 पावर 4 d/dx इंटू ये आ जाएगा एक्स क्यूब -1, बीच में प्लस डाल दें। सेकंड पार्ट ऐसे ही, एक्स क्यूब -1 फिर d/dx ये आ जाएगा एक्स पावर 4 -4x + 2 की पावर 4। इसको फर्दर सॉल्व करें, ये आ जाएगा 20, याद इट आ गया, x पावर 4 -4x + 2 पावर 4। एक्स क्यूब का जब हम डेरिवेटिव लेंगे ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स क्यूब -1। पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में, पावर में एक कम, x4 -4x + 2 की पावर 3। यह आ जाएगा d/dx, इसकी ब्रैकेट का भी डेरिवेटिव ले लें, +2। बस इसको सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा 20 x पावर 4 -4x + 2 पावर 4 3x का स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब -1 इंटू 4 x4 -4x + 2 पावर 3। जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा, x पावर 4 है तो ये आ जाएगा 4x क्यूब और ये आ जाएगा -4 और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो 0 आ जाएगा। अब मैं सेकंड डेरिवेटिव में सिंपल क्या पुट कर दूंगा, x = 1। तो मैं पहले इसको इधर ऊपर लिख लेता हूँ। क्या करना है कि x की जगह 1 पुट कर देना है, ये आ जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ 1 = 20। x की जगह आ जाएगा 1 पावर 4 -4 इंटू 1 + 2 पावर 4 3 1 का स्क्वायर प्लस x का क्यूब, ये आ जाएगा 1 -1, ये क्यूब आ गया 4 इंटू एक्स पावर 4 -4x + 2 पावर 3 4x क्यूब -4। क्योंकि ये वाली वैल्यू यहीं से कैंसिल हो जाएगी तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो इसको मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा। मेरे पास आ जाएगा 20, 1 पावर 4 करेंगे 1 -4 + 2 पावर 4 3 1 जार 3 आ जाएगा और वो सारी टर्म 0 हो जाएगी। फिर 20, 2 और 1 3 में से -4 निकालेंगे, -1 पावर 4 इंटू 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 इंटू 1 इंटू 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 60 > 0। अगर आपके पास 0 से ज़्यादा हो तो आंसर मिनिमम होता है। तो अब हम इसको लिखते हैं कि रिलेटिव द पॉइंट इज रिलेटिव
ग्रेटर देन 0 है तो हम इसको बोलेंगे मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1 और ये हमारे पास फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट सी की जानिब। सी, सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। ये आ जाएगा एफ डैश एक्स। फिर मैं यहाँ पे एक स्टेप डायरेक्ट करूँ तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, यानी कि फर्स्ट पार्ट ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 4 पावर 4, सेकेंड पार्ट का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, फिर सेकेंड पार्ट ऐसे ही और फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 4 पावर 4 आ जाएगा। ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, जब मैं यहाँ पे पावर रूल लगाऊंगा, पावर शुरू में, पावर में एक कम करेंगे तो ये आ जाएगा 2, फिर इसके ब्रैकेट का डेरिवेटिव यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर प्लस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, पावर रूल लगाएं, पावर शुरू में, पावर में एक कम करेंगे ये 3 आ जाएगा, फिर डी बाय डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। इस 3 को आप शुरू पे लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 पावर 4, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 2, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2x, फिर प्लस इस 4 को भी शुरू में लिख लें, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब, और यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे ये 2x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो अब अगर मैं इस कांस्टेंट को इधर शुरू में ले आऊँ, यानी ये आ जाएगा 3 2 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 4, और फिर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ जाएगा 8x, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 पावर 3 आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। तो इसको आपने अब यूँ याद रख लेना कि ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है, ये आपके पास सेकंड पार्ट है, और ये आपके पास थर्ड पार्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो ये 6 तो बाहर आ गया है। सपोज करेंगे फर्स्ट 2 पार्ट में ऐसे ही लिख रहा हूँ, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 पावर 4, थर्ड पार्ट का डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1 पावर 2। फिर मैं यूँ कह रहा हूँ कि फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज़, फर्स्ट आपके पास x था, थर्ड आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सेकेंड पार्ट का डेरिवेटिव ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 पावर 4, फिर सेकेंड और थर्ड एज इट इज़ लिख दें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 पावर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 2, और फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव आ जाएगा x। तो ये तो अभी हमने एक ब्रैकेट को सॉल्व किया, बिल्कुल इसी तरीक़ेकार से इसको मैं 1 पढ़ूँगा, ये आपके पास 2 हो जाएगा, और ये आपके पास 3 हो जाएगा, प्लस 8, फर्स्ट 2 पार्ट में ऐसे ही करने लगा हूँ, x, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, और ये आ जाएगा d बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 पावर 3, फिर फर्स्ट और थर्ड ऐसे ही, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 पावर 3, यह आ जाएगा d बाई डी एक्स इंटू सेकेंड पार्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, प्लस फिर सेकेंड और थर्ड एज इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब, फिर ये आ जाएगा d बाई डी एक्स इंटू एक्स। ये हमने पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब हम इसके आंसर लिखते हैं 1 बाई 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 6, ये आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में, पावर में एक कम करेंगे, और फिर जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा, थोड़ा सा ये बहुत लेंथी स्टेप है इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो आ जाएगा 2x, फिर प्लस ये भी एज इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, पावर रूल लगाऊंगा, पावर शुरू में, पावर में एक कम, एक्स स्क्वायर माइनस 4,
ये पावर 4 था तो ये 3 आ जाएगा। जी अब ये ब्रैकेट के अंदर डेरिवेटिव लूँगा तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो आ जाएगा 2x, फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 पावर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 2, और ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह 1 आएगा, बेशक ना लिखें। अब मैं नीचे वाली टर्म को सॉल्व करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 8 एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, पावर रूल लगाऊंगा, पावर शुरू में, पावर में एक काम करूंगा, एक्स स्क्वायर 4, ये 3 है तो 2 आ जाएगा, आगे इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव लूँगा तो ये आ जाएगा 2x, फिर प्लस ये x एज इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 4 पावर 3, पावर शुरू में लाऊंगा 3, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसकी भी ब्रैकेट का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस 4 पावर 3, ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 1। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म बना के लिखते हैं, के पास आ जाएगा, अब मैं इसको सिंपल करके लिखता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 6, इस x को इस 2 के साथ और इस 2 को, 2 2 जार 4x का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया 4x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 पावर 4, और फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा प्लस ये 4 और ये 2, 4 2 जार 8 x और x, ये आ जाएगा 8 x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्यूब, और नेक्स्ट ये ऐसे ही आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फिर फर्दर इसको भी सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाएं तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 8, ये 3 और 2 6x और x, ये आ जाएगा 6x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, फिर आपके पास आ जाएगा 3 2 जार 6x और x, ये आपके पास आ जाएगा 6x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फिर ये दो टर्म एज इट इज आ जाएंगी, प्लस तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, और यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब, ये आपके पास आ गया सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। अब हम इसमें वो वैल्यूज़ को पुट करेंगे। आपके पास आ गया था डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो सबसे पहले अगर मैं इसमें 1 पुट करता हूँ, एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ 1, तो अब एक चीज़ आप देखिएगा कि अगर इसमें कोई फैक्टर कैंसिल हो रहा होगा तो फिर मैं उसको सारा नहीं लिखूँगा, उसकी मैं आपको वजह बता रहा हूँ कि ये आ गया 6, ये आ गया 4x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 पावर 4, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1, फिर प्लस ये आ जाएगा 8x का स्क्वायर, यहाँ पे भी आ जाएगा ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब, प्लस ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो अब यहाँ तक आपके पास क्या हो जाएगा कि ये फैक्टर इसके साथ कैंसिल, ये भी ज़ीरो, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये भी ज़ीरो, और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये सारी टर्म तो आपके पास यहाँ तक हो गई है ज़ीरो। अब अगर आप आगे देखें तो प्लस 8, यहाँ पे भी ऐसे ही है 6x का स्क्वायर, यहाँ पे जब ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस 4, फिर प्लस 6x का स्क्वायर,
एक्स स्क्र माइनस 4 का क्यूब, यहाँ पे इस वैन को मैं अगर पुट कर देता हूँ 1 का स्क्र माइनस 1 का होल स्क्र प्लस 1 माइनस 1 का क्यूब और एक्स स्क्र माइनस 4। तो ये इसके साथ कैंसिल, ये टर्म भी ज़ीरो, ये इसके साथ कैंसिल, ये भी सारा ज़ीरो, ये इसके साथ कैंसिल, तो ये भी सारा ज़ीरो। तो यानी ये आपके पास आ जाएगा 6 इंटू ज़ीरो प्लस 8 इंटू ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब आपके पास ये ज़ीरो है, ना ये ग्रेटर देन के केस में आ रहा है और ना ये लेस देन में के केस में आ रहा है। तो अब इसको हम लिखते हैं आंसर की फॉर्म में, क्यों लिखते हैं कि नेदर रिलेटिव मिनिमम नॉर मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1। अब दोबारा से यही काम हमने पुट करना है f ऑफ 2 के लिए। तो वहाँ पे भी देखिएगा अगर कुछ फैक्टर कैंसिल होंगे तो मैं सिर्फ उसी को लिखूँगा। तो ये अब आपके पास आ गया 6 4x का स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास x का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़ प्लस 8x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब प्लस ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1। ये मैंने ऊपर वाली टर्म लिख ली। अब इसके साथ आप नीचे वाली टर्म भी लिखें कि प्लस 8 6x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस x का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4। अब आपने गौर से देखना है 2 का स्क्वायर 4, ये 4 इस 4 से कैंसिल, ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। 2 का स्क्वायर 4, ये 4 इस 4 से कैंसिल, ये पूरी टर्म भी ज़ीरो और ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये आपके पास ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये भी आपके पास आ जाएगा 6 इंटू ज़ीरो प्लस 8 इंटू ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको भी हम कहेंगे कि नेदर रिलेटिव मिनिमम नॉर मैक्सिमम। इस केस को वैसे हम कहते हैं कि पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन इसको बोलते हैं। अब इसमें होता ये फॉर एग्जांपल कि आपके पास ये आ गया तो यहाँ पे ये थोड़ी देर रुका रहेगा, यानी ये ना अप डाउन जाएगा और ना राइट, फिर थोड़ी देर जाके ये ऊपर हो जाएगा या डाउन जिस पोजीशन में जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास है पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी यहाँ पे ना मैक्सिमम बनता है और ना मिनिमम। तो चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब। बिल्कुल सेम तरीका कार है कि सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। ये आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी अवर डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 48 और अंडर रूट की पावर 1/3 में यू लिख रहा हूँ क्योंकि मैं जब डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा तो पावर रूल लगाऊंगा। पावर शुरू में, पावर में एक कम एक्स क्यूब माइनस 48 1/3 माइनस 1 फिर डी अवर डी एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस 48 आ जाएगा। तो इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करूं तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 एक्स का क्यूब माइनस 48, 3 1 जार 3, 3 में से 1 निकालूंगा माइनस 2/3। फिर जब एक्स क्यूब पे डेरिवेटिव आएगा तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो आपके पास 0 हो जाएगा। इस 3 को इस 3 से काट देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 48 की पावर माइनस 2/3। यहाँ तक आपके पास ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x। अब इससे पिछले क्वेश्चन में हम क्या करते थे कि यहाँ पे इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यूज़ निकालते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने क्रिटिकल वैल्यूज़ हमें खुद से गिवन दी हुई हैं तो लिहाजा हम वो वाला स्टेप नहीं करेंगे और इसका सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकालेंगे। डबल डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डबल डैश ऑफ एक्स। उसका तरीकाकार ये है कि फर्स्ट पार्ट ऐसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स क्यूब माइनस 48 की पावर माइनस 2/3,
फिर प्लस सेकंड पार्ट ऐसे ही -48 की पावर -2/3 और फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर, पावर रूल, पावर शुरू में आ गई, पावर में एक काम करेंगे -2/3 -1 और आगे इसकी ब्रैकेट का डेरिवेटिव x³ -48, फिर प्लस ये आ जाएगा x³ -48 की पावर -2/3, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2x। इसको फर्दर सॉल्व करें, ये आ जाएगा x का स्क्वायर -2/3, x का क्यूब -48, 3 1 ज़ा 3 और 2 ये आ जाएगा -5/3, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालेंगे आ जाएगा 3x का स्क्वायर और 48 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा x³ -48 की पावर -2/3 इंटू 2x। अब इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करें, फिर सॉल्व करेंगे, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -2x का स्क्वायर और x का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा -2 x का स्क्वायर और x का स्क्वायर, ये आ जाएगा x⁴ और ये आ जाएगा x का क्यूब -48 की पावर -5/2 और यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा प्लस 2x इंटू x³ -48 की पावर -2/3, ये आपके पास आ गया सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो हमने 4 पुट करना है, तो ये आ जाएगा f डबल डेरिवेटिव 4 यानी कि -2 4 पावर 4, ये आ जाएगा 4 पावर 3 -48 पावर -5/2 प्लस 2 x की जगह आ जाएगा 4, x का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब -48 की पावर आ जाएगा -2/3, ये आ जाएगा -2 4 पावर 4 करेंगे, 4 पावर 4 ये आपके पास आ गया 256। अब आपके पास 4 का क्यूब हमने किया, 4 पावर 3 करेंगे तो 64 -48 की पावर -5/2 प्लस 2 इंटू 4, ये इसको 8 कर देते हैं, ये आ जाएगा 8, 4 पावर 3 64 -48 -2/3, तो 256 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, ये आ जाएगा -512, इसको मैं कैलकुलेटर पर डायरेक्ट सॉल्व करूँगा, 64 -48 की पावर -5/2, तो ये आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.00097। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 512 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा -0.5 प्लस, अब इसको सॉल्व करें आ जाएगा 8, 64 -48 आ जाएगा 16 की पावर -2/3, पावर -2/3 आ गया, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 8 इंटू 0.157 मल्टीप्लाई 8 कर देते हैं, तो ये आपके पास आ गया -0.5 प्लस 1.25 माइनस कर देते हैं 0.5 को, तो ये आपके पास जो आंसर आ गया वो आ गया 0.75 ग्रेटर दैन 0। अब अगर आपके पास आंसर ग्रेटर दैन 0 हो तो आपके पास मिनिमम बनता है, बस इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं कि द पॉइंट गिव लोकल ग्रेटर दैन 0 है तो मिनिमम एट x इज इक्वल टू 4, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, इस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, अगर आप ज़िंदगी में वाकई खुशी हासिल करना चाहते हैं, एक खुश और मुतमईन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो अपनी ज़िंदगी को एक मकसद दें और अपनी खुशी को उस मकसद के पूरा होने के साथ जोड़ें। अपनी खुशी को लोगों और चीज़ों के साथ वाबस्ता करेंगे तो आप हमेशा ही दुखी रहेंगे। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।